Hello fellow learners. Today's topic is transformation of sentences. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हिंदी में होता है रूपांतरण, मतलब ऐसी चीज जो आपके रूप को ही बदल दे। और इस टॉपिक में वो शक्ति है कि दरअसल आपकी भाषा के रूप को ही बदल दे, इसीलिए इसका नाम हमने दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है ना। अब पहली बात, इसके पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर पार्ट 1 भी बनाया है, तो आप उसको जरूर देख लो। ठीक है ना। दूसरी बात, इसको समझने के लिए आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। तो उसके लिए हमारा एक लेक्चर है सेंटेंसेस करके, वो आप देख लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आपको। ठीक है ना। और दूसरी चीज, इन सारे लेक्चर्स के अलावा भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स ग्रामर पे बनाए हैं। इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ देम, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और वहां पे जाइए आप प्लेलिस्ट में लैंग्वेज एंड ग्रामर, और वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नाउ लुक एट दीज 3 sentences. Okay, you should take enough sleep to get rid of stress. Take enough sleep and you will get rid of stress. If you take enough sleep, you will get rid of stress. Right? Now, all these 3 mean the same. Okay? They mean the same, but their structures are different. First is simple sentence, second is compound, and third is complex. And why are they so? I have just reminded you that you should watch the video on sentences, and there you will learn the difference between these 3 types. Okay, but in a nutshell, I'll again tell you the difference. You should take enough sleep to get rid of stress. This is a simple sentence because it has only one subject. In these 2 sentences, we have 2 clauses. Clause 1, clause 2. We have made a lecture on clause also. Please watch it. So we have 2 clauses here. And in third sentence also we have 2 clauses. But see, here these 2 clauses, 1 and 2, are connected by and. That means both of these clauses are main clauses. And when all the clauses of a sentence are main clauses, then it is a compound sentence, right? But here you see, this is a dependent clause. Okay, this is a subordinate clause, and this is a main clause, right? So in this sentence, this is the main clause and this is the subordinate clause. So when in a sentence you have a main clause and you have one or more than one dependent clause, तब वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है ना। एक मेन हो और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट हो तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जहां दोनों ही मेन हो या जितने भी हो सारे के सारे मेन क्लॉजेस हो, वो कंपाउंड कहलाता है। जहां केवल एक क्लॉज हो वो सिंपल कहलाता है। ठीक है ना। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए हमने क्या किया कि वी हैड दिस एज ए सिंपल सेंटेंस. We converted this sentence first into a compound sentence, then into a complex sentence, right? Without compromising with the meaning. Okay? Without tampering with the meaning, हमने ये 3 structures लिए, simple से compound, compound से complex, है ना? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि जब हम structures बदलते हैं तो कहीं ना कहीं unconsciously emphasis बदलता है। ठीक है ना। वही आपके लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम इफ लगा रहे हैं तो ये कंडीशनल बन गया। इट्स ए कंडीशनल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स तो है, कंडीशनल भी है। और वेयर यू वांट टू एम्फेसाइज द कंडीशन कि यदि करोगे तो होगा, ठीक है ना, तो वहां पे आप ये वाला स्ट्रक्चर चुनोगे। ठीक है ना। जहां आपको किसी चीज की एडिशन पे जोर देना है तो आप एंड वाला स्ट्रक्चर चुनोगे, है ना। Take enough sleep and you will get rid of stress. यहां बोलो if you take enough sleep. यहां मैंने कंडीशन रख दी। यहां पे कंडीशन तो यहां भी है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। इसमें ज्यादा एश्योरेंस है ना, इसमें ज्यादा एक्सेप्टेंस है,
इसमें ज्यादा कंडीशन है. दिस इज हाउ व्हेन यू यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एम्फेसिस. ओके, एंड दे वर्क वेरी अनकॉन्शियसली फॉर अ कॉमन पर्सन. मैं यदि ये बात कॉन्शियसली यूज कर रहा हूं ये सारे स्ट्रक्चर्स, तो मुझे पता है कि हाँ, इफ लगाने से ये होगा, एंड लगाने से ये होगा. लेकिन जब एक आम बंदा ये बातें सुनता है, उसे नहीं पता ये सारी चीजें कि ये स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में इस चीज का असर होता है. यू सी, ऑफन लैंग्वेज वर्क्स अनकॉन्शियसली. ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं और उसका आपके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, हो सकता है आपको ये चीज नहीं मालूम, लेकिन आपके दिमाग पे उसका असर पड़ रहा है. एंड दिस इज व्हाई, ठीक है ना, जो those who can master these structures, those who can master these tricks and tools of language can have a great influence on human mind. They can manipulate human mind. First of all, you can protect yourself from others manipulation. ठीक है ना, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको पता चल जाएगा. और दूसरी बात यह है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे बचाएं इस मैनिपुलेशन से. ठीक है ना. अब हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हम क्या सीखने वाले हैं, सिंपल से कंपाउंड में कैसे बदलें, कंपाउंड से सिंपल में कैसे बदलें, इस टाइप की चीजें सीखने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कंपाउंड एंड वाइस वर्सा, है ना. अभी हम केवल सिंपल टू कंपाउंड कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा करेंगे. शी नीड्स टू बी अटेंटिव टू लर्न इट क्विकली. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट हैज ओनली वन सब्जेक्ट. ठीक है ना, हमने इसको किस में बदल दिया, she needs to be attentive and she can learn it quickly. जहां एंड आ गया तो वो कंपाउंड बन गया. अब आप कहोगे यहां भी तो एक ही सब्जेक्ट है she, लेकिन प्रेडिकेट तो दो है ना, एक ये प्रेडिकेट है और एक ये प्रेडिकेट है. ठीक है ना, दो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन है दो जगह वो. यहां तो एक ही प्रेडिकेट है, नीड्स से लेके क्विकली तक एक ही प्रेडिकेट है, तो यहां प्रेडिकेट ही एक है, तो इसीलिए एक क्लॉज है. एक क्लॉज है तो सिंपल है. यहां दो क्लॉज है, तो ये या तो कंपाउंड हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स. एंड लगा है तो ये क्या है, कंपाउंड. राइट, एंड मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग, है ना. नाउ टू, डिस्पाइट हर बिजीनेस शी विल अटेंड द कॉन्सर्ट, है ना, उसकी व्यस्तता के बावजूद वो कॉन्सर्ट अटेंड जरूर करेगी, है ना. अब यहां हमने इसको किसमें बदल दिया, she is busy yet she will attend the concert. Yet, okay, and the same case here. Here we have only one subject and rest is the predicate, but here we have again one subject and two predicates. ठीक है ना, two predicates, that means two clauses joined by yet. यदि yet से जुड़े हुए हैं तो कंपाउंड होगा, है ना. सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाला जो वीडियो है ना, वो जरूर देखिए, उसके बिना आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाला. ठीक है. अब देखिए, बिसाइड्स कॉलिंग हिम अप, ना केवल उसने उसको मतलब फोन किया, बल्कि उसने मेल भी लिखी. अब इसको हमने किस में बदल दिया, शी नॉट ओनली कॉल्ड हिम अप बट ऑल्सो रोट हिम एन ईमेल. सो वी हैव अगेन हियर two predicates means two clauses means it may be either a compound sentence or a complex sentence, but since they are joined by but से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या है, कंपाउंड है. मीनिंग वही की वही है, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गए. तो ये हो गया सिंपल टू कंपाउंड. अब हम कंपाउंड टू सिंपल पे जाते हैं, यही होगा, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, बात तो वही है ना. फिर भी हम कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं. नाउ अगेन वी हैव 3 सेट्स ऑफ सेंटेंसेस. इसमें पहला वाला है कंपाउंड और दूसरा वाला है सिंपल. ठीक है ना. अब कंपाउंड और सिंपल के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं. एंड लगा हो और एक से ज्यादा क्लॉज हो, कंपाउंड हो जाता है, तो ये कंपाउंड है. यट लगा हो, एक से ज्यादा हो, तो है ना, तो इसमें जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, है ना, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. ये सारे आपको कंडीशनल सेंटेंसेस और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाले वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा आपको. ठीक है. तो जहां भी एंड लगा हो, यट लगा हो, बट लगा हो, ठीक है ना, इस सब से हमें पता चलता है वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है ना. एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा ही इसलिए रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है. ठीक है ना, वो आपको वो देखना है, इसके बाद यहां आना है.
तो ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, एंड यट एंड इसके कारण ये सारे क्या हो गए, कंपाउंड हो गए, है ना। अब हमने इसको कैसे कैसे बदला, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रक्चर्स। व्हाई? बिकॉज मुझे अभी भी याद है, आज से करीबन 20 साल पहले जब चौबे सर ने सबसे पहले हमें ये पढ़ाया था, सो आई वॉज रियली अमेज्ड हैविंग फिनिश्ड। हम तो यही तब तक सीखे थे कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, ही हैज फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड, बट हैव के बाद आईएनजी लग जाए और फिर वर्ब लग जाए, हैविंग फिनिश्ड। आई वाज रियली एन्चांटेड बाय दिस स्ट्रक्चर। फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये कैसे कंपाउंड को सिंपल बनाने में कैसे मदद करता है। उसने खाना खाया और फिर सोने चला गया, हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर ही वेंट टू बेड, दोनों का मतलब वही है, लेकिन इसमें एक ही क्लॉज है, इसीलिए सिंपल हो गया, ठीक है। He was tired yet he moved on. Despite being tired he moved on. ठीक है ना, ये despite being tired इसके पहले वाला जो मैंने बताया था ना, है ना, despite her busyness, ये बिल्कुल वैसा ही है। वो बड़े ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर से मजा आ जाता है जब आपकी भाषा में, जब आपके लेखन में सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे ना, आहा मजा आ जाएगा। लेकिन वो मजा वो बंदे को तब आता ना जब उसको उसका स्वाद पाने की इच्छा हो। जैसे संगीत से मुझे बड़ा प्रेम है, थोड़ी बहुत उसकी तकनीक भी सीखी है ना, तो जब उस तकनीक का कोई और इस्तेमाल करता है, आहा क्या स्वाद आता है, तब लगता है वाह क्या बात है। और कोई ऐसे हमारे उस्ताद जिसको कहते थे ना कि अलन टप्पू टाइप का कुछ भी गा दिया सीधा सीधा फ्लैट एकदम, तो स्वाद नहीं आता। तो स्वाद, टेस्ट, यू मस्ट डेवलप अ टेस्ट फॉर थिंग्स, यू मस्ट डेवलप अ टेस्ट फॉर लैंग्वेज। Without that taste, whether somebody says this or that makes no difference at all to you, because then आपको लगता है कि बस यार बोल दिया, समझ आ गया, समझ तो गए ना यार, वो था ना वो शक्ति कपूर का डायलॉग, समझ तो गए ना यार, या फिर बहुत बाद में एक बड़ा प्रचलित हुआ था, भावनाओं को समझो, है ना, तो नहीं, भावनाओं को समझो, समझ तो गए ना यार, ये सब भाषा के प्रेमियों की भाषा नहीं है। भाषा प्रेमी बोलता ठीक है, अर्थ भी जरूरी है, लेकिन भाषा का सौंदर्य भी है, वो सौंदर्य आपको चाहिए। ये जिसको ये सब समझ आएगा उसको भाषा का सौंदर्य समझ आएगा, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, अब देखिए आखिरी देख लीजिए, ही शुड बी पोलाइट एंड ही विल गेन मैनी फ्रेंड्स। पोलाइट है ना, यदि आप विनम्र हो, अब इसी को हमने क्या बना दिया, सिंपल, ही शुड बी पोलाइट टू गेन मैनी फ्रेंड्स। इट हैज ओनली वन क्लॉज, इट हैज टू क्लॉजेस connected by and, this is why it's a compound sentence, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now simple to complex, you should take enough sleep to get rid of stress. This was the very first sentence of the lecture, right? और उसको हमने if लगा के बदला था, तो ये हम कर चुके हैं एक बार, यदि आपको नहीं याद तो वहां जाके आप देख लें। He fainted due to fatigue, है ना, थकान, बहुत ज्यादा थकान को कहते हैं fatigue। He fainted because he was very tired. To क्या है, यहाँ पे दो प्रेडिकेट्स हैं, दो क्लॉज हैं, इनको जोड़ कौन रहा है, because। तो जैसे मैंने बताया कंपाउंड में एंड, यट, बट, सो, इस टाइप से कनेक्टर्स होते हैं तो वो कंपाउंड होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, because, if, although, इस टाइप के हो जब, तो वो when, है ना, where, ये सारे जो कनेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो he fainted because he was very tired. The news reached us in the morning. एक क्लॉज है, simple. The news reached us when it was morning. So we have two parts. The news reached us and second part is it was morning. इन दोनों को when ने मिलाया है, और when किसमें, कॉम्प्लेक्स में होता है, तो ये है कॉम्प्लेक्स। सो वी हैव 1 2 3 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे। अभी हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये पहले वाले सारे कॉम्प्लेक्स हैं, दूसरे वाले सिंपल हैं। डू यू नो वेयर ही लिव्स, अब ये देखिए हमारे पास दो क्लॉज हैं, एक ये है एक ये, और वेयर से जुड़े हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। इसको हमने सिंपल बना दिया, डू यू नो हिज एड्रेस, है ना, तो यहाँ पे एक क्लॉज है, सिंपल हो गया।
He admitted that he had made a mistake. Again we have two clauses here, 1 and 2, connected by that noun clause, है ना. noun clause भी complex में होता है, noun clause, right. अब हमने इसको एक बना दिया clause, he admitted his mistake. So this is how, even आपको देखो ये लंबा वाक्य है, ये छोटा वाक्य है ना, इससे भी आप पता इन ए वे पता कर सकते हो कि ये सिंपल है. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बट येट इवन व्हेन यू से दिस इट इज सिंपलर, राइट, इवन इन एक्सप्रेसिंग इट. I found my pen that had been lost. I found my pen, this is one clause, that had been lost. यहाँ that क्या है, relative pronoun है. that का मतलब कोई चीज होगी, यहाँ पे वो चीज पेन है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है. ठीक है ना. एडजेक्टिव क्लॉज भी किसमें पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हमने क्या बोल दिया, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, एंड दिस इज अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट हैज वन क्लॉज. सो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. अब हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है ना. सो द फर्स्ट 3 सेट्स ऑफ sentences follow compound to complex and the remaining 2 the other way around, है ना. देखिए, hurry up or you will be late. और है मतलब compound, ठीक है ना. if लगा दिया यानी complex है. if you don't hurry up you will be late. ये positive affirmative sentence दिख रहा ना, यहाँ कहीं not नहीं लगा, लेकिन जब हमने इसको क्या बनाया, complex बनाया, तो not लगाना पड़ा. चलो ये नहीं लगाते, फिर देखते हैं. इफ यू हरी अप यू विल बी लेट. जल्दी करोगे तो लेट हो जाओगे, है ना. नहीं, तो कभी कभी आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना पड़ता है. ये अभी और आएगा, है ना, हम देखेंगे. शी वॉज स्लो बट स्टेडी, है ना. धीमे चल रही थी लेकिन वो नियत गति से चलती जा रही थी, है ना. ऑल्दो शी वॉज स्लो शी वॉज स्टेडी, है ना. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या ये नेगेटिव बना, नहीं बनाना. यहाँ अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव बनाना. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में ही बनाना है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है. ठीक है ना. वो आपको कॉमन सेंस यूज कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. He saw his friend and stopped to meet him. And है मतलब क्या है, कंपाउंड है. When he saw his friend, he stopped to meet him. When, where, because, if, although, ये सारे कहाँ लगते हैं, कॉम्प्लेक्स में लगते हैं. तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, मीनिंग नहीं बदली. इसमें भी ये भी अफर्मेटिव था, ये भी अफर्मेटिव है, चेंज नहीं हुआ, यहाँ हो गया था. ठीक है ना. So when he saw his friend, he stopped to meet him. अब हम लेते हैं आखिरी के दो. If you take the vaccine, अब ये कॉम्प्लेक्स है. If you take the vaccine, you will be safer. Safer, not safe. ठीक है ना. हाँ, safe और safer का मतलब क्या है. safer मतलब है, मतलब relatively safe हो आप, है ना. पूरे तरीके से तो safe नहीं हो सकते. अब इसको हमने क्या बना दिया, compound. Take the vaccine or you will be in danger. safer को हमने एंटोनिम लगा दिया, safer और danger. तो बिल्कुल यही वाली बात होगी, है ना, कि जब कभी आप कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदलते हो तो या तो अफर्मेटिव को नेगेटिव बना देना होता है, या किसी एक शब्द का आपने क्या लगा देना होता है, उसका एंटोनिम लगा देना होता है. तो दो चीजें आपने जान ली, कभी अफर्मेटिव से नेगेटिव, या कभी, ठीक है ना, एंटोनिम लगा दिया, है ना. अब देखिए, he couldn't attend the lecture because he was late. because लगा है तो कॉम्प्लेक्स है ना. अब इसको हमने क्या बदला, ध्यान से समझना. He could have attended the lecture. ये है नेगेटिव, ये है अफर्मेटिव, पॉजिटिव है. He could not attend the lecture. यहाँ क्या आ गया, he could have attended the lecture, है ना. तो ये वही रूल लग गया. But he got late. अब नॉट ना लगाओ ना, फिर देखो क्या होगा. He could not have attended the lecture, but he got late. could not लगाने से तो मीनिंग उलट पुलट हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये था कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को एक दूसरे में बदलना. ठीक है ना. एंड आई एम श्योर यू एंजॉयड इट. आप ये सोचिए जरा बैठ के 2 मिनट, कितने स्ट्रक्चर्स आपके पास आ रहे हैं.
कितनी वैरायटी आ रही है यार आपके पास, है ना। कितने तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, कितनी कितनी विविधता आ जाएगी आपकी अभिव्यक्तियों में, है ना। और जितनी विविधता आती है जीवन में, है ना, उतनी ही ज्यादा स्वाद आता है, उतने रंग खिलते हैं। जैसे इंद्रधनुष है, कितने रंग होते हैं, तो वो खूबसूरत लगता है। और एक ही रंग, कोई हर जगह एक ही रंग हो, है ना, तो वो क्या लगता है, स्वाद नहीं रहता उसमें, फीका फीका सा, कुछ बुझा बुझा सा, है ना। तो ये रंग है, ग्रामर के अपने रंग हैं। ये सारे स्ट्रक्चर सीखेंगे तो ग्रामर आपके लिए एक इंद्रधनुष जैसा बन जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।